So hello students, today we are starting a new topic which is electric potential energy. So what is electric potential energy? So उसे डिफाइन करते हैं. So पहले हम समझते हैं कि what is this, then फिर डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे. So अगर सिंपली डिफाइन करना चाहें कि what is electric potential energy, so हमें ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि let this is the system of charges. यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है. दिस इज़ द सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को इस पोजीशन से किसी सर्टेन या फिक्स्ड पोजीशन पॉइंट पी तक लाएं और इस पूरे प्रोसेस में जो भी वर्क डन होगा उस वर्क डन को डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से. मीन्स एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को इन्फिनाइट से किसी एक फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसी टोटल वर्क डन को डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनाइट. इसका मतलब यही हुआ कि हम इन्फिनाइट से एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को जितना भी वर्क डन कराकर पॉइंट पी तक या फिर एक फिक्स्ड पॉइंट तक या उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाएंगे उस टोटल वर्क को ही डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से. एंड जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, सो यहाँ पर वेरियस चार्जेस होंगे. मीन्स ये सिर्फ किसी एक चार्ज को लाने का वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पर पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक एक करके लाना है. जैसे मान लेते हैं कि ये पहला चार्ज यहाँ पर आ चुका है, ये है प्लस क्यू. देन हम लाएंगे सेकेंड चार्ज को, देन थर्ड, एंड देन जितने भी चार्ज होंगे उनको एक एक करके लाते जाना है. सो पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस को लाने में जो टोटल वर्क लगेगा उसे ही डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से. सो पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, नॉट फॉर सिंगल चार्ज. मीन्स हम जब भी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, सो यहाँ डिफाइन होगा सिस्टम ऑफ चार्ज, नॉट अ सिंगल चार्ज. नाउ इसे डिफाइन करते हैं फॉर्मूले के थ्रू. So change in potential energy is equal to negative of work done by electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब यहाँ पर हम नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं वो चेक कर लेते हैं. क्योंकि जब भी हम किसी एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनाइट से उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लाएंगे उस समय हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, या फिर जो वर्क डन करना पड़ेगा वो बहुत ही मिनिमम होगा. यहाँ पर से हम एक पॉइंट चार्ज को एक नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करके या फिर एक बहुत ही छोटा सा वर्क करके उसे पुश करेंगे और वो चार्ज बिना किसी के इफेक्ट में आए मूव होता हुआ एक सर्टेन पॉइंट तक आ जाएगा. सो इस केस में जो पहला चार्ज होगा उसके लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ज़ीरो के इक्वल होगा. बट जो सेकेंड चार्ज होगा उसके लिए हमें एक नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. अब वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब हम उसे पुश करेंगे तो वो हमारे पुश की वजह से तो मूव करेगा, but due to the electrostatic force of this charge it tends to move away from that charge. so जो सेकेंड चार्ज आएगा वो टेंड्स करेगा कि फर्स्ट चार्ज से अवे मूव करे ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस चार्ज. सो हमें एक नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा या नेट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि इक्वल टू या बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से. सो उस केस में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन पे एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो अपोज कर रहा है उस चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में. सो ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी कैन टेक वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज नेगेटिव, जो कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन अलग है एंड उस डायरेक्शन को रिपोर्ट या उस फोर्स को रिपल्स करके
जो चार्ज मूव हो रहा है उसका डायरेक्शन भी अपोजिट है. सो वी कैन से दैट कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डेल वी. सो इसे डिफाइन करेंगे डेल वी से, या हम ये बोल सकते हैं कि जो डेल वी होगा वो इक्वल टू होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हम पुश करके लगाएंगे उसे, या हम जो वर्क डन करेंगे उसमें जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स. सो जितना भी चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो डिपेंड करेगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जिसका वैल्यू अपोजिट होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के. सो वी कैन से दैट कि डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो यहाँ पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा वो इक्वल होगा एक्सटर्नल फोर्स के. यह हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच वो बहुत ही छोटा होगा. एंड जब भी हम एक चार्ज को मूव करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि उस चार्ज का काइनेटिक एनर्जी के ई शुड बी कांस्टेंट. मीन्स काइनेटिक एनर्जी शुड कांस्टेंट होना चाहिए. अब ये कांस्टेंट कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी बहुत ही मिनिमम होगी. मीन्स जो भी मूवमेंट होगा चार्ज का वो बहुत ही स्लो होना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ चार्ज शुड बी टू लेस और मिनिमम सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी शुड कांस्टेंट. सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस. So let a point charge Q1 at point P. This is point P1. So imagine करते हैं कि हम Q1 को एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करके इस पॉइंट पे तक ला चुके हैं इन्फिनाइट से. एंड जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम किए थे Q1 को लाने में वो सिमिलर टू या फिर इक्वल टू 0 है. ठीक है, मीन्स जो W1 होगा वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि हम जब भी चार्ज 1 को मूव करेंगे उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसका वैल्यू हम सिमिलर टू 0 मान सकते हैं. सो वी कैन से दैट कि Q1 को लाने में हमेशा ही जो वर्क डन होगा वो 0 होगा. अब चेक करते कि अगर सेकेंड पोजीशन पे, लेट दिस इज सेकेंड पोजीशन P2 एंड जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है स्मॉल r. सो अब हम एक P2 पोजीशन पे सेकेंड चार्ज को लाना है जो कि अभी प्रेजेंट है इन्फिनाइट पे, एट इन्फिनाइट. सो हमें एक नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करके इस चार्ज को पोजीशन 2 पे लाना है. ठीक है, और जो वर्क इस काम में लगेगा वही डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि जो W1 था वो तो 0 हो गया है. ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि जो Q1 में वर्क डन यूज़ हुआ था उसे नाम देंगे W1 एंड जो इस प्रोसेस में वर्क डन यूज़ होगा उसे नाम देंगे W2. सो जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो हो जाएगा W1 प्लस W2. सो लेट अ पॉइंट चार्ज Q1 is at point P1. Okay, another point charge Q2 is at infinite distance from the Q1. This is to be brought to position P2. सो चेक करते हैं कि इनकी वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा. सो अब यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करते हैं कि डेल V या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी डेल U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. सो एक्सटर्नल वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट. मीन्स जितना भी वर्क डन होगा अलग अलग चार्ज को इन्फिनाइट से उस पॉइंट पर लाने के लिए वो टोटल वर्क डन डिफाइन करेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को. सो डेल यू को हम लिख सकते हैं
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू वर्क डन ऑन फर्स्ट चार्ज प्लस वर्क डन ऑन सेकेंड चार्ज। ठीक है, वर्क डन हो जाएगा Q1 के लिए एंड W2 हो जाएगा Q2 के लिए। सो इनिशियल पॉइंट तो था इन्फिनिटी, सो हम बोल सकते हैं कि U इन्फिनाइट, एंड जो फाइनल पॉइंट है वो है पॉइंट P। सो वी कैन से दैट कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू W1 का वैल्यू 0 होगा प्लस जो W2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज 0, सो ये वैल्यू भी 0 हो गई। सो यहाँ बची सिर्फ पोटेंशियल एट पॉइंट P इज टोटली डिपेंड ऑन वर्क डन 2, मीन्स the amount of work done in bringing charge 2 from infinite। सो इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1 कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिपेंड करेगा वर्क डन 2 पे। दिस इज इक्वेशन 1। अब चेक करते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली चेक करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। सो वी नो दैट कि डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय दैट चार्ज मीन्स Q2। okay, we are talking about the charge second, so Q2। so we know that कि Vp minus V infinite means the difference between the potential is always equal to external work done by that charge, so Wxt by Q2, or we can say that by transferring W external is equal to Q2 into Vp minus V infinite। Again we know that V infinite should be 0, so work done external is equal to Q2 into Vp or Vp into Q2। okay, but potential at point और potential at any point, इसका भी एक फॉर्मूला हमें याद है कि potential at any point can be defined as K into Q1 by R। ठीक है, सो ये सिंपल फार्मूला था जो हमें याद था कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज K इंटू Q1 बाई R। सो पुटिंग दिस वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ Vp, सो पुट करने से आ जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। okay, and from equation 1 we know that कि potential at point P is equal to work done, so from equation according to equation 1 we know that कि work done जो भी आएगा वो totally depend करेगा या totally equal होगा potential at point P। so replacing the Wxt with Up और potential at point P, so potential at point P is equal to K Q1 Q2 divided by small r। so this is how we can define potential at a point, okay, or a electric potential between 2 points। सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट कि जो भी पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1
ड्यू टू ऑलवेज फर्स्ट चार्ज इन टू सेकेंड चार्ज। सो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 का वैल्यू क्या था, के Q1/R। सो हम के Q1/R कर दिए, और जो बाकी टेस्ट चार्ज बचा है, सॉरी जो बाकी एक्स्ट्रा चार्ज बचे उसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए। सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इन टू Q2।